हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 48 और इसमें हम बात करेंगे 4-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स के बारे में। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर अभी तक आपने इसका प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उनको देख लीजिए ताकि ये लेक्चर समझना आपके लिए आसान हो जाए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है यानी कि 3-बिट असिंक्रोनस अप काउंटर्स का, तो उसको अगर ध्यान से समझा है तो ये लेक्चर बिल्कुल ही आपके लिए आसान होने वाला है। इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक बार इसको समझ लेते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, लास्ट टाइम हमारे 3-बिट था तो 3 फ्लिप फ्लॉप यूज किए थे हमने। ये 4-बिट है तो यहाँ पर 4 फ्लिप फ्लॉप हमने यूज किए हैं। एक चेंज तो इसमें ये है। दूसरा ये है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमने वहां पर जे के फ्लिप फ्लॉप लिया था और सिंपली जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 था टॉगलिंग के लिए। यहाँ पर हमने टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है। तो बात एक ही है, चाहे आप टी इज इक्वल टू 1 करें, जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 यूज करें। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर सारे देखे हैं तो आप समझ गए होंगे कि एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टी फ्लिप फ्लॉप यूज किया है और 4 फ्लिप फ्लॉप है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अरेंजमेंट वही है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। कहने का मतलब ये है, असिंक्रोनस में जैसे हम करते हैं, क्लॉक जो है वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को दी है और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है ये। ठीक है, इससे आप समझ गए होंगे, बबल लगाया हुआ है। सेकंड में भी सेम है और थर्ड में भी और फोर्थ में भी। लेकिन इसमें वही चीज हमने की है कि जो आपकी क्यूए है यानी कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो सेकंड के लिए क्लॉक है। इसी तरीके से थर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए जो क्लॉक है वो सेकंड की आउटपुट है और फोर्थ के लिए जो क्लॉक है वो थर्ड की आउटपुट है। तो ये सिंपल वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। यहाँ से आपको आउटपुट यानी कि क्यूए, क्यूबी, क्यूसी और क्यूडी मिल जाएंगे। ये आपके काउंटर्स के आउटपुट हैं। यहीं से आपको पता लगेगा कि कितनी क्लॉक पल्स आपकी काउंट हो चुकी हैं। ठीक है, ये आपको पता है ऑलरेडी कॉन्सेप्ट। और क्यूए का मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये आपकी एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्यूडी जो है ये आपकी एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और टीए, टीबी, टीसी, टीडी यानी कि जो इनपुट्स हैं फ्लिप फ्लॉप के, उनको मैंने लॉजिक 1 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें अगर स्टेट्स की बात करें तो 2 की पावर n से आपके यानी कि 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 2 की पावर 4 से कितने हो जाएंगे आपके 16 स्टेट्स हो जाएंगे। ये इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसी के साथ मैक्सिमम काउंट ये कहां तक कर सकता है, तो मैक्सिमम काउंट होंगे 2 की पावर n माइनस 1 और n आपको मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि आपके आ जाएगा 15। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम काउंट जो है 15 तक कर सकता है, यानी कि 0 0 0 0 4 टाइम 0 से लेकर के और 4 टाइम 1 तक काउंट करेगा। डेसिमल बात करें तो 0 to 15 काउंट करेगा और अप काउंट करेगा, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए 15 तक जाएंगे। तो ये इसका ओवरऑल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कोई इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पर इसके टाइमिंग डायग्राम की तरफ आते हैं। तो क्लॉक मैंने यहाँ पर डिजाइन की हुई है, सेम वही क्लॉक है जैसे हम लास्ट टाइम यूज करते आए हैं। ये क्लॉक पल्सेस लिखी हुई है, फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 11 तक लिखी है, लेकिन ये 16 तक जाएगी। ठीक है, 16 के बाद आपको पता है रिपीट प्रोसीजर हो जाएगा, वही चीज आपको मिलने लग जाएगी। और यहाँ पर मैंने 11 तक इसलिए लिखी है कि आगे के आप खुद भी डिजाइन कर सकते हैं, फिर काफी ज्यादा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पर समझाना जो पर्पज है वो है। तो क्यूए हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्यूए आपको पता है कि हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट फॉलिंग एज है हमारा, यहाँ तक आपकी जो क्यूए है वो भी 0 है। अब जैसे ये फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो टॉगलिंग एक्शन होगा, क्योंकि टी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। तो टॉगलिंग में क्या होता है, आपका जो प्रीवियस आपकी स्टेट होती है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है नेक्स्ट स्टेट में। ये आपको समझा चुका हूं मैं। तो कॉम्प्लीमेंट होगा 0 का तो ये 1 हो जाएगा। हाई रहेगा कब तक, जब तक कि आपकी नेक्स्ट फॉलिंग एज ना आ जाए। यहाँ तक फिर से लो हो जाएगा। ये कब तक लो रहेगा, जब तक कि ये वाली नेक्स्ट फॉलिंग एज ना आ जाए, फिर से हाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये आपका अप एंड डाउन होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से क्यूए के लिए मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने ये देखा है कि जो बी फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्लॉक है आपकी क्यूए। इसी तरीके से जो सी फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए आपकी क्लॉक हो जाएगी अब क्यूबी। डी फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए क्लॉक हो जाएगी आपकी क्यूसी। तो सिंपली आप कह सकते हैं जो मेन क्लॉक है हमारी, अब वो उसने अपना
इस तरीके से अपना काम पूरा कर दिया है कि उसको देख के हम क्यूए डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब आगे की जैसे क्यूबी, क्यूसी और क्यूडी हम डिजाइन करेंगे तो उनकी क्लॉक के अकॉर्डिंग अब हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अब हम इसके जो फॉलिंग एजेस हैं इनके ऊपर हम ध्यान रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्यूबी प्लॉट करेंगे। तो क्यूबी आप प्लॉट करेंगे तो सिंपली कह सकते हैं हम कि लेट से यहां तक आपकी जो है इनके फर्स्ट फॉलिंग एज तक ये लो है। अब जैसे ही फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो टॉगलिंग एक्शन होगा, ये हाई हो जाएगी। ठीक है, और कब तक हाई रहेगी जब तक कि नेक्स्ट फॉलिंग एज ना आ जाए। फिर यहाँ पर फिर लो हो जाएगी और लो रहेगी नेक्स्ट तक, फिर हाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे सिंपल ऊपर किया आपने, फिर हाई रहेगी, फिर लो हो जाएगी, फिर लो रहेगी और ये फिर हाई हो जाएगी। ठीक है, ये सिंपल है, ये आपका है क्यूबी। अब क्यूसी अगर आपको प्लॉट करना है तो उसके लिए आपकी जो क्लॉक पल्स है वो क्यूबी है, तो इसके फॉलिंग एजेस को अब हम ट्रेस करेंगे। अब क्यूसी के अगर आप फॉलिंग एजेस को ट्रेस करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि सिंपली फर्स्ट फॉलिंग एज तक, यहां तक हम मान लेते हैं कि ये 0 है, और जैसे ही ये हाई होगी आपकी, मतलब जैसे फर्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो ये टॉगलिंग एक्शन होगा, ये हाई हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। और कब तक हाई रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट फॉलिंग एज ना आ जाए, फिर से ये आपका लो हो जाएगा और ये इस तरीके से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपको ड्रॉ करना है क्यूडी। अब क्यूडी कैसे ड्रॉ करेंगे, क्यूडी के लिए क्लॉक पल्स क्या है, वो क्यूसी है। तो अब आप क्यूसी को देखेंगे, बाकी की ऊपर वाली क्लॉक पल्सेस में फर्क पड़ता है, हर चीज डिपेंड करती है। लेकिन अगर टाइमिंग डायग्राम की प्लॉट करने की बात है सिर्फ, तो आपको सिर्फ क्यूसी देखना है। ठीक है, जस्ट ऊपर वाला आप देखिए, वो उसकी क्लॉक की काम कर रही है, सर्किट से आपको क्लियर है। तो ये यहाँ तक मतलब फर्स्ट फॉलिंग एज तक इसके क्यूसी के ये लो रहेगा और उसके बाद ये हाई हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्यूडी भी मिल जाएगा। तो हम आपने देखा हमने क्यूए, क्यूबी, क्यूसी और क्यूडी सभी के लिए टाइमिंग डायग्राम को प्लॉट कर लिया है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने हमारा लास्ट लेक्चर देखा है। अब उसके बाद हम अपनी ट्रुथ टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसमें आपको ये सारी बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें आपको पता है सबसे पहले हम मेंशन करते हैं क्लॉक को, जितनी क्लॉक पल्सेस हैं हमारी वो सारी यहाँ पर आएंगी। उसी के साथ साथ क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी और क्यूए, एमएसबी टू एलएसबी लिखेंगे और यहाँ पर इनका हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे हमने लास्ट टाइम किया था कि इनिशियली क्लॉक पल्स जो है इनिशियली क्या है, तो इनिशियली अगर आप यहाँ पर आएंगे तो 1 से पहले आप देखिए तो इनिशियली क्यूए भी 0 है, क्यूबी भी 0 है, क्यूसी और क्यूडी भी 0 है। ठीक है, जैसे लेकिन फर्स्ट फॉलिंग आ जाए तो ये आपकी हाई हो गई, क्यूए हाई हो गई, बाकी की सब 0 है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। सेकंड आएगा उसके बाद में, फिर ये आपका क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी और ये 0, ये 0। इसी तरीके से आप इसको खुद से प्लॉट कीजिए और आप इसको बड़े ही आसानी से इसकी ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी। सिमिलरली जैसे ये थर्ड आएगा तो आपकी ये हाई हो जाएगी, ये हाई हो जाएगी और ये 0 और ये 0। इसी तरीके से आप सबको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जस्ट वही लिखने वाला हूँ, जैसे इनिशियली 1 से पहले क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी और क्यूए ये सभी 0 हैं, तो डेसिमल इक्विवेलेंट इसका 0 होगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आपकी फर्स्ट क्लॉक पल्स आई है और ये एरो मैंने आपको बताया था, इसका हम मतलब है कि फॉलिंग एजेस को कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। अगर फर्स्ट होगा तो उस टाइम पे आपने देखा क्यूडी, क्यूसी, क्यूबी ये सभी 0 हैं, सिर्फ क्यूए आपकी हाई है। सेकंड के लिए देखा आपने तो आपकी सिर्फ क्यूबी हाई है और इनके डेसिमल इक्विवेलेंट 1, 2। इसी तरीके से आप इसको आगे तक भी लिख सकते हैं। अप टू कहाँ तक लिखेंगे आप इसको, ये 15 तक लिख सकते हैं कि कहाँ तक आपको ये मिलेगी। तो 15th के लिए आपको क्या मिल जाएगी, 15th के लिए आपको जो कंडीशन है वो मिल जाएगी 1, 1, 1, 1 और डेसिमल इक्विवेलेंट उसका 15 होगा। ठीक है, तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये ट्रुथ टेबल तो जस्ट आपके एक समझाने के लिए है। ओवरऑल जो आपको समझना है कि किस तरीके से वर्किंग क्या है, 4 बिट असिंक्रोनस काउंटर्स में क्या होता है। अब डाउन काउंटर की बात करेंगे तो उसमें आपको समझ में आना चाहिए आप काउंटर से मतलब क्या है। आपने देखा 0 से स्टार्ट हुए और हम 15 तक गए। ठीक है, 15 के बाद उसके बाद क्या होगा, फिर से ये सभी 0 हो जाएंगे, यानी कि रिपीट करना शुरू कर देगा। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम आपका आ जाए, गेट हो, पीएसयूज हो, कोई जे लेवल का एग्जाम हो, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना तो आप बड़े ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये आपको क्लियर हुआ होगा।
तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और ज्यादा लेक्चर बनाने के लिए हम आपके लिए प्रयासरत रहते हैं। उसी के साथ साथ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पेज को आप हमारे लाइक कीजिए और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, वहां पर मैं काफी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट करना ना भूलें। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।